देखिए, माथे पे 3 तिलक लगा के, हाथ में अपना भगवा झंडा लेके और इस हाथ में त्रिशूल लेके कोई व्यक्ति बाबा नहीं बन जाता। ये माफ़ी मांगते, इन्होंने माफ़ी मांगना स्टार्ट किया अंग्रेजों के टाइम पे। सिर्फ 60 रुपये पेंशन के ऊपर इन्होंने माफ़ी मांगी और आज तक माफ़ी मांगते आ रहे हैं। जब इनको डर लगता है तो इनके बड़े नेता बोलते हैं कि मैं तो झोला उठाऊंगा और चल बसूंगा। आज देश को बर्बाद करके जब कल इनको दिखेगा सत्ता नहीं आई तो पब्लिक के सामने रोने लग जाएंगे। ठीक है, ये महज एक जुमला पार्टी है जो जुमला देती है। इनका जनता से कोई लेन देन नहीं है। आप मुझे एक ऐसा कार्य बताइए जो जनता के हित में हुआ हो। हिंदू जगाने आए थे और माफी वीर बना के जा रहे हैं। हिंदुस्तान, वो माफी क्यों मांगे? प्रधान, हमारे राजनीतिक उनसे उठा पटक हो सकती है पर है तो वो प्रधानमंत्री ना हमारे, वो क्यों माफी मांगे? माफी मांगनी है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए ना, वो जाके माफी मांगे। तो हमसे मीडिया वाले खुद बोल देते हैं कि आप असली ब्राह्मण तो हैं क्या? अब मैं अपने हाथ में सर्टिफिकेट लेके घूमूं या गले में डाल के घूमूं कि मैं असली ब्राह्मण हूं या नकली ब्राह्मण हूं? अब मोहित जी, आप चूंकि आप ब्राह्मण हैं और तमाम सामाजिक सौहार्द के लिए समय समय पर आप काम भी करते रहते हैं, क्या बीजेपी ने सिर्फ धर्म विशेष को टारगेट करके उसको जो है आहत करने का काम किया या फिर हिंदुओं को भी इन्होंने आहत करने का काम किया? देखिए, कैसे देखते हो आप? मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, इन्होंने हिंदुओं को भी आहत किया। आप अभी एक आज तक की, आप आज तक का एक वो देखिए, क्लिप देखिए, तो जो कथा कथित जो शिवलिंग बताई जा रही थी, ठीक है, उस पे एक वही व्यक्ति जो वहाँ पे जो रिसर्च कर रहा था, उस व्यक्ति का उस पे था जो कथा कथित शिवलिंग थी। आहत तो हो रहे हैं, उधर मुसलमान भी आहत हो रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, देखिए, धर्म एक ऐसा मुद्दा है इस देश के अंदर, एक सॉफ्ट कॉर्नर मुद्दा है जिसपे बीजेपी छुट्टे सारी उंगली कर देती है। आप मुझे एक बात बताइए कि जब आपका गणेश चतुर्थी होती है, आपका दुर्गा पूजा होती है, कितनी मूर्तियां विसर्जित करी जाती हैं, कितनी बदहाली होती हैं। आप मुझे बताइए कि अगर आपके घर के अंदर कोई कैलेंडर टूट जाए या फिर कोई आपकी मूर्ति खंडित हो जाए, उसको पीपल के पेड़ के नीचे रखे आते हैं। आपने कभी देखा है कि उसके पीछे क्या होता है, क्या नहीं होता? पर कुछ कथाकथित बाबा जो बीजेपी के एजेंडे पे चलते हैं, देखिए, माथे पे 3 तिलक लगा के, हाथ में अपना भगवा झंडा लेके और इस हाथ में त्रिशूल लेके कोई व्यक्ति बाबा नहीं बन जाता। जो जिनकी श्रद्धा है भगवान के अंदर, ईश्वर के अंदर, उनकी भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। वहीं मैं मुसलमान समुदाय से बोलूँगा कि देखिए, कार्रवाई अगर नुपुर शर्मा पे होनी है, गिरफ्तारी होनी है, तो गिरफ्तार आपको जाकिर नायक को भी करना चाहिए। आपको गिरफ्तार करना है तो आप, ओबीसी भी तो धर्म भावनाओं को भड़काने का कार्य करते हैं। अगर आपको करना है तो मनूर फारूकी पे भी करिए, जो भगवानों के ऊपर चुटकुले छोड़ता है। आप बख्शिए मत किसी को। मैं तो कहता हूँ निष्पक्ष काम करिए, सबको समान सजा होनी बिल्कुल सबको समान सजा होनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही व्यक्ति को आप पीछे पड़ जाओ। एक शंकराचार्य जी हैं, जो 4 पीठ हैं उनमें से एक शंकराचार्य जी हैं। उन्होंने ये कहा कि आजकल के जो बाबा हैं इनको पार्टियां बनाती हैं। मतलब आजकल के बाबा, कोई भाजपाई संत हो गया, कोई कांग्रेसी संत हो गया, कोई सपाई संत हो गया, ऐसों को ये सरकार अपने फायदे के लिए बनाती है और जब तक सामंजस्य रहता है तब तक बने रहते हैं। जैसे सामंजस्य टूटता है वैसे इनको जेल के सलाखों पे पीस दिया जाता है और बहुत मुख्य किरदार है उनका हमारे इस पूरे के पूरे सनातन संस्कृति में। उनके बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आप एक बात बताइए, देखिए, जो इस सरकार के खिलाफ बोलता है, ठीक है, अब हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो हमसे मीडिया वाले खुद बोल देते हैं कि आप असली ब्राह्मण तो हैं क्या? अब मैं अपने हाथ में सर्टिफिकेट लेके घूमूं या गले में डाल के घूमूं कि मैं असली ब्राह्मण हूं या नकली ब्राह्मण हूं? आप जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलेगा इस देश के अंदर, वो असली और नकली की धारा में आ जाता है। अब आप देखिए, जो वो आपका अभी जो ज्ञानवापी मुद्दे के अंदर जो चल रहा है, वहाँ पे एक बाबा अनशन पे बैठे हुए हैं। वो अनशन पे बैठे हुए हैं और उन्होंने ना पानी पीना है ना कुछ पीना है। वो सिर्फ किस लिए बैठे हुए हैं? बीजेपी के कहने पे तो बैठे हुए हैं कि धार्मिक, दूसरे धर्म की धार्मिक आहतों को पहुंचाते रहो, उनको जांच चाहिए, उनको पूजा करनी है, उनको। अरे भैया, मुद्दा कोर्ट के अंदर है, कोर्ट फैसला करेगी कि वहाँ पे शिवलिंग है या वहाँ पे मस्जिद है।
आप फिर भी जिद पे अड़े पड़े हो। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम, अगर बात करते हैं तो वो ढोंगी बाबा हो जाते हैं। देखिए, जो भी इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, जो निष्पक्ष बात नहीं करेगा, वो ढोंगी और गलत हो जाता है। अब मोहित जी, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और आपसे, चूंकि आप ब्राह्मण हैं इसलिए आपसे पूछना जायज हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है, ये हिंदुओं की पैरोकार है या महज एक पार्टी है? देखिए, माफी वीरों की पार्टी है। जो इनका आप इतिहास उठा के देखिए, ये इन्होंने माफी मांगना स्टार्ट किया अंग्रेजों के टाइम पे। सिर्फ 60 रुपये पेंशन के ऊपर इन्होंने माफी मांगी और आज तक माफी मांगते आ रहे हैं। जब इनको डर लगता है तो इनके बड़े नेता बोलते हैं कि मैं तो झोला उठाऊंगा और चल बसूंगा। आज देश को बर्बाद करके जब कल इनको दिखेगा सत्ता नहीं आई तो पब्लिक के सामने रोने लग जाएंगे। ठीक है, ये महज एक जुमला पार्टी है जो जुमला देती है। इनका जनता से कोई लेन देन नहीं है। आप मुझे एक ऐसा कार्य बताइए जो जनता के हित में हुआ हो। देश की अर्थव्यवस्था दिन पे दिन डूबती जा रही है, महंगाई चरम पे है। आप देखिए कि जब पिछले साल लोग बाग ऑक्सीजन के लिए लाइनों में थे, पर आज धर्म के मुद्दों में लोगों को फिर फंसा दिया गया है। नहीं, आप कह रहे हैं कि कोई एक काम बताओ जो हित में काम हुआ है ना। हिंदू सारे जगा दिए इन्होंने। देखिए, हिंदू जगाने आए थे और माफी वीर बना के जा रहे हैं। हिंदुस्तान वो माफी क्यों मांगे? और जो 130 करोड़ की जनता है उसका नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री, देखो वो हमारे राजनीतिक उनसे उठापटक हो सकती है, पर है तो वो प्रधानमंत्री ना हमारे। वो क्यों माफी मांगे? माफी मांगनी है तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए ना, वो जाके माफी मांगे, उनके कार्यकर्ता माफी मांगे। गलती देश की है कि भारतीय जनता पार्टी की है, ये भी स्पष्ट करना बहुत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, ठीक है, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, ये लोग उस पे चलते हैं और उस पे चल रहे हैं। इसमें देश की गलती नहीं है, इसमें वो जो चंद कथा कथित जो अपने आप को बहुत बड़ा, जो एक फर्जी गमछा डाल लेंगे, ठीक है ना, उनको धर्म का पता ना उनको कुछ का पता, वो निकल पड़ेंगे हाथों में झंडा लेके और तलवार लेके जय श्री राम का नारा देते हुए। को जय श्री राम का नारा मत मारो, मारना है तो जय सिया बर राम का मारो ना। एक आखिरी सवाल, ये इन सब के पीछे जो है एक और बहस उठ खड़ी हुई है लगातार। इसमें जो गोदी मीडिया के जो एंकर हैं, इनका देखिए, आप खुद देखिए कि डिबेट में प्रवक्ताओं को हार्ट अटैक तक आ गया, पर फिर भी गोदी मीडिया अपना काम जो है सरकार के हित में कर रही है, क्योंकि वो बिकाऊ पत्रकार हैं, वो बिकाऊ मीडिया है, आपको सच्चाई नहीं दिखाएगी। अगर देश को अगर सच्चाई दिख जाएगी तो गोदी मीडिया को पैसा कहाँ से जाएगा? और सरकार अगर हट गई तो गोदी मीडिया कहाँ जाएगी? देखिए, अगर जो डिबेट होनी चाहिए वो डिबेट जो हो वो सच पे हो, सच्चाई पे हो। और मैं अपील करूंगा कि धार्मिक मुद्दों पे तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये अखंड हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ पे धर्म के ऊपर बात ना होके अगर लोगों की मेन मुद्दों पे बात होगी तो ये देश बहुत अच्छा और खुशहाल चलेगा जैसे चल रहा था। एक आखिरी सवाल, आखिर ये जो कुछ चल रहा है कब थमेगा, कब रुकेगा? देखिए, ये उस दिन थम जाएगा जब युवाओं के हाथ में तलवार की जगह कलम आ जाएगी, क्योंकि शिक्षा की तो बात कोई करता नहीं यहाँ पे। जब युवा शिक्षित हो जाएगा तो इस देश जो हालात हैं वो सुधरने स्टार्ट हो जाएंगे। जो खाली बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जो मजदूरी पे जो जाएगा, उसके पास मजदूरी करने के लिए काम नहीं है, रोजगार नहीं है, अगर उसे रोजगार मिल जाएगा तो ये सब मुद्दे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब शिक्षा से बढ़ के, देखिए, धर्म जो होता है वो आस्था का विषय है, वो जो दिल के अंदर होता है। मेरी आस्था क्या है, आपकी आस्था क्या है, दूसरे की आस्था क्या है, वो दिलों में होनी चाहिए। पर देश को चलाने के लिए और घर चलाने के लिए रोजगार और आपका आय स्रोत जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है। अगर इन मेन मुद्दों पे बात होनी स्टार्ट हो जाएगी तो ये सब जो नफरती जो एक वातावरण बन चुका है वो खत्म हो जाएगा।